गुड मॉर्निंग बच्चों। रिलेशन एंड फंक्शन सीरीज के इस लेक्चर में फिर से आपका स्वागत है। आज बच्चों इस लेक्चर के एक महत्वपूर्ण टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे जिसका नाम है बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन इस चैप्टर के दृष्टिकोण से और एग्जाम के भी दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आज बच्चों हमारा लेक्चर इसी टॉपिक्स पे केंद्रित होगा। तो चलिए बच्चों इस लेक्चर को समझते हैं। बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी मीन्स बच्चों क्या होता है? बाइनरी मीन्स दो होते हैं। बाइनरी मीन्स क्या होते हैं? दो होते हैं। और ऑपरेशन तो आप बच्चों सुन ही रखा होगा कि डॉक्टर और जो ऑपरेशन करते हैं उनके पास एक औजार होते हैं जिससे वो क्या करते हैं? मरीज का ऑपरेशन करते हैं। तो बच्चों ये ऑपरेशन वो डॉक्टर वाले ऑपरेशन नहीं है, ये ऑपरेशन जो है मैथमेटिकल ऑपरेशन है। तो मैथमेटिकल ऑपरेशन किस तरह से बनते हैं और किस तरह से होते हैं, आज थोड़ा सा हम मैथमेटिकल ऑपरेशन के ऊपर भी चर्चा कर लेंगे। तो मैथमेटिकल ऑपरेशन जो बच्चे होते हैं वे होते हैं प्लस, माइनस, इनटू, डिवाइड, एचसीएफ, एलसीएम, मिनिमम, मैक्सिमम, इस तरह से हजारों बच्चों ऑपरेशंस मैथमेटिक्स में होते हैं। तो जैसे हम कहें बच्चों 2 + 3, हम बोलेंगे 3 और 2 में कौन सा ऑपरेशन लगा हुआ है, तो आप क्या बोलोगे बच्चों? प्लस ऑपरेशन लगा हुआ है। क्या बोलोगे? प्लस ऑपरेशन लगा हुआ है। हम पूछेंगे बच्चों 8 + 9 में किस प्रकार का ऑपरेशन है, तो प्लस ऑपरेशन है। 2 - 3 में किस प्रकार का ऑपरेशन है, तो माइनस ऑपरेशन है। 9 / 3 में किस प्रकार का ऑपरेशन है, तो डिवाइड ऑपरेशन है। तो आपको फील आ गया होगा ये जो ऑपरेशन है ये किस तरह का ऑपरेशन है। जो 2 और 4 का हम पूछें HCF क्या है, तो 2 और 4 में कौन सा ऑपरेशन लगा, तो HCF का ऑपरेशन लगा कि नहीं लगा? तो जो ऑपरेशन लगेगा 2 डिजिट पर, आपने देखा कि बाइनरी लिखा हुआ तो 2 डिजिट ही होगा। कितना डिजिट होगा? 2 डिजिट ही होगा। और 2 डिजिट से ही हम हर एक मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, सब्ट्रैक्शन, HCF, LCM करते हैं, है ना। जैसे अगर आपको कह दिया जाए बच्चों कि 2 + 3 + 6 करें, तो आप क्या करोगे? क्या डायरेक्ट ऐसे करके जोड़ देते हो? 2 3 6 कर देते हो? नहीं करते हो। पहले इन दोनों को ऐड करते हो, चाहे डायरेक्ट करो या इनडायरेक्ट करो। पहले आप कोई 2 डिजिट को ऐड करोगे, चाहे ये दोनों को ऐड करो, चाहे इसको ऐड करो, है ना। चाहे आप इसको और इसको ऐड कर लो पहले, फिर इसको ऐड करो, लेकिन आपको पेयर बनाना ही होगा। तो 2 को पेयर करते हैं। जैसे मान लीजिए 2 + यहाँ पर हम 3 लिखे हैं और प्लस 6 किए हैं, तो ये दोनों को प्लस करते हैं। कितना हुआ? 5 हुआ, प्लस 6 आया, है ना। तो पहले इन दोनों को ऐड किए, ऐड करने के बाद जो मेरा रिजल्ट है आप उस रिजल्ट को फिर क्या किए, इस 6 के जोड़े, कितना आ गया? 11 आ गया, है कि नहीं? तो बाइनरी ऑपरेशन हमेशा 2 डिजिट पे लगता है। देखो 2 डिजिट पे पहले लगा, इस 2 डिजिट से फिर 1 बना, फिर 1 फिर 1 मिलके 2 हो गया, तो डिजिट कम होगा। इसी प्रकार से बाइनरी ऑपरेशन लगते हैं। हम मल्टीप्लिकेशन भी करते हैं। जैसे आप देख लो 6 × 2 × 3 करते हैं, तो क्या बच्चों आप कहोगे इसको? तो इसको पहले आप इनको अंदर में करोगे? नहीं करोगे। पहले इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करोगे, फिर इनसे जो आपका प्रोडक्ट आएगा उस प्रोडक्ट को किससे मल्टीप्लाई करोगे? इससे मल्टीप्लाई करोगे? नहीं करोगे। ऐसा ही तो मल्टीप्लिकेशन करते हैं। और डिवीजन भी ऐसे करते हैं, और HCF, LCM भी जो करते हैं इसी तरह से बच्चों करते हैं। तो चलिए अब फिर हम इसके ऊपर इसके कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल होते हैं बच्चों, उस इंपॉर्टेंट सिंबल को आज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ये किस तरह के इंपॉर्टेंट सिंबल होते हैं। तो बच्चों मैं बता दूं आपने बेसिक में भी कुछ पढ़ के रखा है। जैसे R जो होते हैं, ये R क्या होते हैं? R इज ए सेट ऑफ रियल नंबर। ये रियल नंबर के क्या होते हैं? सेट होते हैं, नहीं। और R अगर पॉजिटिव अगर लिखा हो, दिस सेट इज पॉजिटिव रियल नंबर के ये सेट होते हैं। इसमें केवल पॉजिटिव ही रियल नंबर आएंगे, नेगेटिव नहीं आएंगे। और आज एक माइनस लगा देंगे, दिस सेट इज नेगेटिव रियल नंबर का ये सेट होगा, इसमें केवल नेगेटिव नंबर ही आएंगे। और आप बच्चों ये भी जानते हो क्यू जो होते हैं वह किस तरह का सेट होते हैं? दिस इज ए रेशनल नंबर का सेट होते हैं, है ना।
रेशनल नंबर के सेट को हम लोग क्या कहते हैं, क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और उसके बाद अगर क्यू पर पॉजिटिव लिख दिया जाए बच्चों, दिस इज ए पॉजिटिव रेशनल नंबर का ये सेट हो जाएगा। इसी तरह से बच्चों आई भी लिख सकते हैं। आई जो होता है ये किस तरह का सेट होते हैं बच्चों, ये आई होते हैं इंटीजर के सेट होते हैं बच्चों, इंटीजर्स के सेट होते हैं। आई को जेड से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर जेड पॉजिटिव अगर आपको दिखे तो दिस इज ए पॉजिटिव सेट ऑफ इंटीजर्स। आई होप इस तरह की चीज को आप बेहतरीन समझते होंगे। और एन जो होते हैं बच्चों वह किस तरह के सेट होते हैं, नेचुरल नंबर के सेट होते हैं एन, है ना। और आपको आर के नीचे अगर ये स्टार अगर लगा हुआ दिख जाए तो ये सेट किस तरह के सेट होते हैं, ये रियल नंबर का ही बच्चों सेट होते हैं, लेकिन इसमें से जीरो को निकाल दिया जाता है। अगर रियल नंबर के सेट में से जीरो को निकाल दिया जाए तो वैसे सेट को आर नीचे में स्टार दे करके रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आई होप आप इस तरह के सेट के बारे में समझ गए होंगे, कौन सेट को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। और कुछ महत्वपूर्ण सिंबल और हैं बच्चों, वो सिंबल भी आपको हम बता देते हैं। ऑपरेशन, ऑपरेशन को जनरली बच्चों स्टार से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर आपको स्टार दिख जाए दिस इज ए ऑपरेशन, ऑपरेशन, है ना। स्टार को किससे इंडिकेट करते हैं, ऑपरेशन से। जैसे हम कह दें कि ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस बी, स्टार का मतलब क्या होता है बच्चों, ये ऑपरेशन प्लस है ना, ये प्लस ऑपरेशन को इंडिकेट कर रहा है ना। ये स्टार को क्या करते हैं, ऑपरेशन करते हैं। और उसके बाद बच्चों इसका एक और सिंबल होता है, छोटकू सा अगर जीरो आपको दिखे, ये छोटा सा जीरो भी क्या है, ये ऑपरेशन का ही इंडिकेट करता है। और एक इस तरह का एंड का सिंबल होता है, ये भी ऑपरेशन होता है। और नीचे भी अगर इसको मोड़ दिया जाए ये भी क्या हो जाएगा, ऑपरेशन हो जाएगा। तो जनरली बच्चों ये चार सिंबल जो होते हैं फेमस सिंबल है, पॉपुलर सिंबल है, जिसका यूज मैक्सिमम किताब में किया जाता है। लेकिन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होता है ये होता है इसका किताब में मैक्सिमम अधिक से अधिक इस्तेमाल किया जाता है। इस सब का भी किया जाता है लेकिन कम सबका यूज है, लेकिन इसका यूज ज़्यादा लिखा जाता है। अगर आपको कर दे ए जीरो बी कर दे, इसका मतलब क्या हुआ कि ए कुछ भी आप ऑपरेशन या तो इंटू ऑपरेशन ले लिया तो ये जीरो का क्या मतलब हो गया, ये इंटू ऑपरेशन लगा हुआ। तो इस तरह से ऑपरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। आपको इनमें से कोई अगर आपको देखे दिस इज ए ऑपरेशन, दिस इज ए ऑपरेशन सिंबल। आई होप ऑपरेशन सिंबल समझे होंगे। और कुछ इम्पोर्टेंट इसका हेडलाइन अगर देना चाहें बच्चा तो क्या है हेडलाइन में, इम्पोर्टेंट सिंबल, है ना, इम्पोर्टेंट सिंबल्स हो गए। ये इम्पोर्टेंट सिंबल बाइनरी ऑपरेशन से जुड़े हैं, तो आप इन्हें ध्यान में रखें। और इसके अगर ध्यान रखने से आपका क्वेश्चन सॉल्विंग में काफ़ी मदद मिलने वाली है। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं बाइनरी ऑपरेशन को। बाइनरी ऑपरेशन जो बच्चों होते हैं वे कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करते हैं। और आप जानते हैं बच्चों कि कम्यूटेटिव लॉ जो होते हैं कम्यूटेटिव लॉ को ये फॉलो करते हैं। और बच्चे आप जानते हैं कि कम्यूटेटिव लॉ दो तरह के होते हैं, एक एडिशन होते हैं और एक मल्टीप्लिकेशन होता है। मतलब कम्यूटेटिव लॉ जो बच्चे लगते हैं वह एडिशन और मल्टीप्लिकेशन पर ही कम्यूटेटिव लॉ लगते हैं, ये डिवीजन और सब्ट्रैक्ट पर नहीं लगते हैं। तो कैसे लगते हैं का ध्यान देते हैं। जैसे देखिए बच्चों हमने ए ऑपरेशन बी किया है जो ए प्लस बी लिखा, ठीक है ना। आप ए का वैल्यू कुछ भी लो, मैंने 2 ले लिया और ऑपरेशन मैंने क्या लिया, इसका 3 ले लिया, ठीक है ना। तो ए 2 और 3 में हम एक ऑपरेशन लगाए, कौन सा ऑपरेशन लगाए, प्लस करके देखो 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा बच्चों, 5 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको उल्टा करके देखो, बी को पहले लो और ए को बाद में लो। बी ऑपरेशन हमने लगाया है ए पर, इसका टू क्या होगा, बी प्लस ए हो जाएगा। आई होप इस चीज को आप समझ रहे हैं। तो अब ध्यान दो, तो बी का वैल्यू आपका कितना था, 3 था। यहाँ पर ऑपरेशन लगा दो, यहाँ पर 2 ले दो, इसका टू यहाँ पे 3 प्लस 2 देखो कितना आ गया, 5 आ गया, नहीं आ गया। तो देखो कि ए प्लस बी भी मेरा कितना आया, 5 आया। और बी ऑपरेशन ए भी कितना आया, 5 भी आया। इसका मतलब क्या हुआ कि ए
ऑपरेशन बी इक्वल क्या होगा, बी ऑपरेशन ए। तो ये दोनों ऑपरेशन जो है फॉलो कर रहा है। आई होप इसी क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ को बाइनरी ऑपरेशन फॉलो करता है। इसी तरह से बच्चों आप यहाँ पर देख लो कि इसको ये मल्टीप्लिकेशन मतलब मल्टीप्लाई होगा, इसे ए बी में ऑपरेशन है। किस तरह का ऑपरेशन है कि ए बी ऑपरेशन है ना। ए बी मतलब ऐसा थोड़ा डिटेल्स करते हैं, ए इंटू बी लिखा मैंने, ठीक है ना। ए इंटू ऑपरेशन यहाँ पे लगा हुआ है। हम ए का मान लेते हैं 2 और ऑपरेशन लेते हैं 3 लेते हैं। क्या हो जाएगा बच्चों, 2 इंटू 3 करोगे तो कितना आने वाला है आपको, 6 आने वाला है। अब इसी को जस्ट प्लट कर दो, बी की जगह पर ए लो, ए की जगह पर बी कर दो। तो बी ऑपरेशन मैंने क्या ले लिया, ए ले लिया। उसका तो आपका क्या होगा यहाँ पर, तो बी इंटू ए हो जाएगा आपका। तो देखो बी का मान आपका वैल्यू कितना है आपका 3 हो जाएगा यहाँ पर, और इंटू 2 का 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो आप देखो बी ऑपरेशन ए लिए या ए ऑपरेशन बी लिए, फिर भी 6 है, यहाँ पर भी 6 आने वाला है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ऑपरेशन है, ये ऑपरेशन मेरा ये कर दें ए स्टार, ये ए ऑपरेशन बी इक्वल बी ऑपरेशन ए को भी ये फॉलो करता। आई होप आपको ये समझ में आ गया। तो प्यारे बच्चों, कम्यूटेटिव लॉ इस तरह से अप्लाई होता है। इसी से जुड़ी एक और एक बात आपको बता दें, ये कम्यूटेटिव लॉ जो बच्चे अप्लाई होते हैं ये केवल टू डिजिट या नंबर पर ही अप्लाई होते हैं। तो बाइनरी नंबर तो अप्लाई तो होता ही है 2 पर, तो 2 पर ही अप्लाई होते हैं। अब हम लोग चलते हैं एसोसिएटिव लॉ पे। एसोसिएटिव लॉ के बारे में भी आप बच्चे बचपन में पढ़े होंगे कि एसोसिएटिव लॉ भी जो है या मल्टीप्लिकेशन और एडिशन पर ही परफॉर्म करता है। इसे देखिए हम लिखते हैं एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ भी जो है बच्चों वह है एडिशन और मल्टीप्लिकेशन पर परफॉर्म करेगा, है ना। कैसे करेगा जरा से देखिए। इसमें आपका नंबर तो 3 होंगे, लेकिन आपका ऑपरेशन कैसे लगाना है थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जैसे हम कहें कि ए ऑपरेशन बी ब्रैकेट में बंद कर देते हैं और करते हैं कि ऑपरेशन सी। बात को ध्यान से समझिए, हमने पहले ए बी पर ऑपरेशन लगाया, उनका जो रिजल्ट मेरा निकलेगा फिर उस रिजल्ट को हम सी पर ऑपरेशन लगाएंगे। तो बराबर यदि हमको हो जाए कितना, अब ए अंदर था, इस अंदर को ए को बाहर कर लेते हैं, ए बाहर हो जाएगा, ऑपरेशन बी ऑपरेशन हम सी कर लेते हैं। तो देखिए क्या ये होने वाला है। हम मान लेते हैं कि ए स्क्वायर कितना है 2 है, बी स्क्वायर कितना है 3 है, और सी स्क्वायर मान लीजिए आप 4 है ना। आप इस ऑपरेशन को अप्लाई करके देखिए तो क्या होने वाला बच्चों, ध्यान से देखिए। हमने यहाँ पर एक जगह पर एक ऑपरेशन लेता है, लिया मैंने 1 सॉरी प्लस लिया, ए प्लस सॉरी एक जगह पर हम क्या लेते हैं 1 लेते हैं। ए पहले लिख दो जैसे था वैसे लिख दो, ए प्लस बी, और सी की जगह पर हम क्या कर देते हैं सी। तो इसकी जगह पर भी आप प्लस कर लो, बेहतर रहेगा आपका, क्योंकि एसोसिएटिव लॉ पहले प्लस है, प्लस भी कर लेते हैं। इसके बाद क्या होने वाला है, अब चलिए ए हो जाएगा प्लस बी प्लस सी होने वाला है ना। तो ये जो ये परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा, मैंने क्या किया, इस ऑपरेशन की जगह पर मैंने क्या ले लिया प्लस, और इस ऑपरेशन की जगह पर मैंने क्या ले लिया है प्लस ले लिया है, ठीक है ना। और इस ऑपरेशन की जगह पर मैंने क्या लिया है प्लस, और इस ऑपरेशन की जगह पर मैंने क्या ले लिया है प्लस ले लिया, ठीक है। तो करके आप देख लो, ए का मान आप पुट करो यहाँ पर, एक मान आपका हो जाएगा 2 प्लस 3 हो जाएगा प्लस 4 हो जाएगा, इक्वल देखिए आपका क्या होगा 2 प्लस 3 प्लस 4 हो जाएगा। अब इसको सम को, इसको पहले ब्रैकेट के काम करते हैं, 5 हो जाएगा प्लस 4 इक्वल यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, यहाँ पे कर दो 7 हो जाएगा। यहाँ पर देखो 5 प्लस 4 तो 9 हो जाएगा, इक्वल कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो आपने क्या देखा कि ये जो है ये एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन जो है ये बाइनरी ऑपरेशन क्या करता है फॉलो करता है। उसी तरह से आप यहाँ पर भी देखो बच्चों कि ए ऑपरेशन बी लगा लिए हैं हम, ए और बी में ऑपरेशन लगा लिए हैं, और फिर ऑपरेशन में क्या लगाते हैं सी,
इक्वल टू क्या होगा कि ए बाहर कर देते हैं ऑपरेशन इंटू बी ऑपरेशन सी यहाँ पर हम देते हैं। ये मल्टीप्लीकेशन तो मल्टीप्लाई लगेगा है ना। जैसे मान लो कि हमने यही नंबर लेंगे यहाँ पर कि a इंटू बी क्या माने तो b इंटू सी करो और a को फिर बाहर कर दो। a को फिर बाहर करने के बाद क्या हो जाएगा आपका b इंटू सी करो। देखो इक्वल आता है कि नहीं आता है। a और b को इंटू पहले करना है हमको। a का मान कितना आपका 2 है इंटू 3 हो जाएगा यहाँ पर इंटू यहाँ पर 4 हो जाएगा। इक्वल आप यहाँ पर करो 2 आप बाहर करो 3 इंटू आप 4 कर दो। देखो क्या होता है। इसको इंटू करोगे कितना हो जाएगा बच्चों 6 मल्टीप्लाई 4। अब 2 बाहर हो जाएगा यहाँ पर 2 बाहर में ही रहेगा। इसको मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो देखो 6 4 जा 24 और 2 12 2 जा 24। तो आपने क्या देखा बच्चों कि बाइनरी ऑपरेशन जो है वह एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन को भी फॉलो करता है। बाइनरी ऑपरेशन जो है मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ एसोसिएटिव को भी फॉलो करता है। आई होप आप एसोसिएटिव लॉ को समझा होगा क्योंकि एसोसिएटिव लॉ और क्या कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ, कैंसिलेशन लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, क्लोजर लॉ, इस सभी लॉ के बारे में बच्चों मैंने 9th क्लास के लेक्चर में बनाया हुआ है। अगर आपको दिक्कत हो कठिनाई हो तो आप 9th क्लास के मेरा जो है वीडियो देख सकते हैं। उसमें इस टॉपिक को डिटेल से समझाया गया है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो बच्चों अब हम लोग देखते हैं बाइनरी ऑपरेशन को रिप्रेजेंट किस तरह से करते हैं। तो जैसे बच्चों हम लोग फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लीजिए f एक फंक्शन है जो सेट a से सेट b में क्या किया गया है डिफाइन किया गया है। अगर कह देंगे बच्चों f(x) आपको दिया है 2x + 3 तो इसको हम बच्चों इस अंदाज में लिख सकते हैं y = 2x + 3 है ना। अगर यहाँ पर हम बच्चों x = 1 कर दें तो y का वैल्यू कितना होने वाला आपका 5 होने वाला। आई होप आप समझ रहे हैं इसको। तो x = 1 जो है मेरा क्या हुआ बच्चों इनपुट हुआ। क्यों आप समझ रहे हैं। और ये y = 5 जो है मेरा क्या हो गया ये आउटपुट हो गया है ना। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं ये वो मेरा क्या हो गया डोमेन हो गया। ये मेरा क्या हो गया रेंज हो गया। मतलब कि 1 का मैपिंग किससे क्या हुआ है 5 से क्या हुआ। आई होप इस चीज को आप समझ रहे हैं। तो बाइनरी को बच्चों किस इसी अंदाज में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि f कोई फंक्शन है जो a क्रॉस a में से a सेट में डिफाइन किया गया है। इस अंदाज में करते हैं। इसको थोड़ा सा डिटेल से समझते हैं। मान लीजिए कि कोई सेट मेरे पास एक 1 2 3 4 5 है ना। और हमने कहा है कि बच्चों एक ऑपरेशन इसमें लगाना है। कैसे ऑपरेशन लगाना है कि a ऑपरेशन है जो b में लगा हुआ है जो a की पावर b है। बात समझिए बात को है ना। और इसमें आप ऐसा भी लिख सकते हो बच्चों कि एलिमेंट a एंड b बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा इसमें a ही होगा है ना। चलिए और देखिए इसमें a और b में एक ऑपरेशन लगा हुआ। किस तरह का ऑपरेशन है a की पावर b वाला ऑपरेशन है। प्लस के बाद भी बताए थे कि ऑपरेशन हजारों प्रकार के ऑपरेशन होते हैं। हमने इसमें एक्सपोनेंशियल ऑपरेशन लगा दिया हमने। तो अब यहाँ पे ध्यान देना बच्चों आप a का मान कुछ भी ले लो। मान लो कि मैंने a का मान सेट a से ही लेना होगा आपको। मैंने 2 लिया 2 ले लिया ऑपरेशन लगा दिया मैंने ठीक है ना। और हमने यहाँ पर b का मान क्या रखोगे बाबू बच्चों 3 रख दिया मैंने ठीक है। अब इक्वल दूसरे होने का एक मान आपने क्या लिया है 2 यहाँ क्या रखोगे 2 और b पावर कितना आपका 3 तो b पावर यहाँ पर 3 कर दो ठीक है ना। आपका क्या हो जाएगा बच्चों देखो यहाँ पर 8 हो जाएगा नहीं हो जाएगा 8। आप इसको और सिंपल समझो 2 × 2 को कितना होगा 8 हो जाएगा है ना। तो ये आपका 8 जो आया बच्चों क्या हुआ ये 8 को कहते हैं बच्चों आउटपुट। क्या कहते हैं आउटपुट कहते हैं है ना। और ये आपका 2 पर जो ऑपरेशन एक लगा हुआ है 2 और 3 जो ऑपरेशन लगा हुआ है ये ऑपरेशन को क्या कहते हैं बच्चों इनपुट कहते हैं। मैंने ये ऑपरेशन लगाया है तो हमको आउटपुट क्या मिला है ये आउटपुट मिला है। ऑपरेशन किस तरह था एक्सपोनेंशियल ऑपरेशन था। तो अब ध्यान दो बच्चों कि इनपुट और आउटपुट ये दोनों इनपुट और आउटपुट जब दोनों जो है सेट ए के एलिमेंट हो जाए सेट ए का क्या हो जाए एलिमेंट हो जाए। देखो कि इनपुट जो है 2 और 3 सेट ए में देखो प्रेजेंट है 2 भी है और 3 भी है।
लेकिन आपका ऐड जो आउटपुट निकला है देखो वो सेट ए में प्रेजेंट नहीं है, तो इसे कहेंगे ऑपरेशन तो हुआ लेकिन ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं हुआ। ऑपरेशन तो लगाया मैंने लेकिन ये बाइनरी ऑपरेशन हुआ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन के लिए कंडीशन है कि इनपुट और आउटपुट जो होता है वह सेट ए में ही होना जरूरी है। जिस सेट में डिफाइन किया गया है उसी सेट का क्या होना चाहिए? एलिमेंट होना चाहिए, इनपुट और आउटपुट। उसी कंडीशन में क्या हो जाएगा? बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा। तो एक सेट हम और इसी में लेकर के देखते हैं। अच्छा, इसी का डेफिनेशन था हम चेंज कर दें, अगर ऐसे कर दें बच्चों, इसी का डेफिनेशन थोड़ा सा अगर हम चेंज कर दें, सेट मेरा सब कुछ वही रहेगा, है ना, ये सब कुछ वही है। जैसे मान लो कि ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ऐसे ही कर दिया मैंने। यहाँ पर हमने क्या, यहाँ पर प्लस ऑपरेशन ले लेते हैं, ध्यान देना बात को, यहाँ पर मैंने प्लस ऑपरेशन ले लिया और देखो मैंने क्या किया, एक की जगह पर ले लेता हूँ 2, ठीक है, ऐसे लेता हूँ 3 इक्वल, देखो तो 2 + 3 हो जाएगा। आप देखो कितना आएगा आपका आने वाला है कितना? 5 आने वाला है। तो ये 5 मेरा क्या हो गया? आउटपुट हो गया, है ना, और ये मेरा क्या हो गया? इनपुट हो गया। तो देखो इनपुट और आउटपुट देखो सेट ए में है कि नहीं है? सेट ए में है कि नहीं है?